ऑपरेशन जिंदगी में अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है रोड कनेक्टिविटी और भटवाली के दोनों रास्ते खोलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है गंगनानी के इस पुल को फिर से सुचारू करना। ये वही पुल है जब आपदा आई और 3 जगहों पर बादल फटने या ऊपर से जब सैलाब आया उसके साथ ये पुल बह गया, पूरा मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन पुल का स्ट्रक्चर अभी बचा हुआ है, पुल का हिस्सा बह चुका है। तो अब इस पुल को जो बनाने का जिम्मा है वो सेना संभालेगी और उसके ठीक पहले यहाँ एसडीआरएफ के कर्मचारी पहुंचे हैं। एसडीआरएफ की टीम दरअसल कोशिश ये कर रही है कि इस पानी की धारा में किसी तरह इस चुनौती को झेलते हुए नदी के उस पार पहुंचे, उस पार अपनी रस्सियों को बांधे, उन रस्सियों के सहारे कुछ लोग रोप के जरिए उस पार पहुंचे और एक व्यवस्था ऐसी बने क्योंकि यहाँ से जब ये देखिए बादल गरजे, बहुत तेज बादल के गरजने की आवाज थी। तो जब ये कोशिश की जाए, पुलिस कह रही है बादल गरज रहे बहुत तेजी से, उन्होंने कहा कि यहाँ से हटिए और ताकि जब ये रस्सी उस पार पहुंच जाए तो जो पुल है, जो वैली ब्रिज बनाया जाएगा, लोहे का ब्रिज है, वो लोहे के ब्रिज का एक एक हिस्सा सड़क के दूसरे हिस्से पर चला जाए। और इसीलिए देखिए टास्क बड़ा मुश्किल है, वो इसलिए भी क्योंकि एक तो ये टेरेन को समझिए, ये टेरेन खतरनाक है और दूसरी तरफ जो नदी की धारा है वो अपने आप में बहुत तेज है। ऊपर से जो पानी आ रहा है वो बहुत तेज है और ऊपर देखिए बड़े बड़े पत्थर अभी लटके हुए हैं। यानी अगर यहाँ पर कुछ बनाया जाए और अगर वो पत्थर नीचे गिरते हैं तो एक और नई आपदा खड़ी हो सकती है। देखिए बादल जैसे तेजी से गरजे हैं, हमें यहाँ से तुरंत हटने के लिए कहा गया। पुलिस दीपक को कहूंगा वो भी पीछे आए जरा, और अब यहाँ से वार्निंग दी जा रही है कि यहाँ से हटें। और बहुत तेज आवाज आई है, इनको लग रहा है कि शायद क्लाउड बर्स्ट की कोई घटना है, शायद बादल फटा है फिर से ऊपर, बहुत तेजी से आवाज आई है और अब यहाँ से तुरंत हमें हटने के लिए कहा गया है। ऑपरेशन जिंदगी में अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है रोड कनेक्टिविटी और भटवाली के दोनों रास्ते खोलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है गंगनानी के इस पुल को फिर से सुचारू करना। ये वही पुल है जब आपदा आई और 3 जगहों पर बादल फटने या ऊपर से जब सैलाब आया उसके साथ ये पुल बह गया, पूरा मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन पुल का स्ट्रक्चर अभी बचा हुआ है, पुल का हिस्सा बह चुका है। तो अब इस पुल को जो बनाने का जिम्मा है वो सेना संभालेगी और उसके ठीक पहले यहाँ एसडीआरएफ के कर्मचारी पहुंचे हैं। एसडीआरएफ की टीम दरअसल कोशिश ये कर रही है कि इस पानी की धारा में किसी तरह इस चुनौती को झेलते हुए नदी के उस पार पहुंचे, उस पार अपनी रस्सियों को बांधे, उन रस्सियों के सहारे कुछ लोग रोप के जरिए उस पार पहुंचे और एक व्यवस्था ऐसी बने क्योंकि यहाँ से जब ये देखिए बादल गरजे, बहुत तेज बादल के गरजने की आवाज थी। तो जब ये कोशिश की जाए, पुलिस कह रही है बादल गरज रहे बहुत तेजी से, उन्होंने कहा कि यहाँ से हटिए और ताकि जब ये रस्सी उस पार पहुंच जाए तो जो पुल है, जो वैली ब्रिज बनाया जाएगा, लोहे का ब्रिज है, वो लोहे के ब्रिज का एक एक हिस्सा सड़क के दूसरे हिस्से पर चला जाए। और इसीलिए देखिए टास्क बड़ा मुश्किल है, वो इसलिए भी क्योंकि एक तो ये टेरेन को समझिए, ये टेरेन खतरनाक है और दूसरी तरफ जो नदी की धारा है वो अपने आप में बहुत तेज है। ऊपर से जो पानी आ रहा है वो बहुत तेज है और ऊपर देखिए बड़े बड़े पत्थर अभी लटके हुए हैं। यानी अगर यहाँ पर कुछ बनाया जाए और अगर वो पत्थर नीचे गिरते हैं तो एक और नई आपदा खड़ी हो सकती है। देखिए बादल जैसे तेजी से गरजे हैं, हमें यहाँ से तुरंत हटने के लिए कहा गया। पुलिस दीपक को कहूंगा वो भी पीछे आए जरा, और अब यहाँ से वार्निंग दी जा रही है कि यहाँ से हटें। और बहुत तेज आवाज आई है, इनको लग रहा है कि शायद क्लाउड बर्स्ट की कोई घटना है, शायद बादल फटा है फिर से ऊपर, बहुत तेजी से आवाज आई है और अब यहाँ से तुरंत हमें हटने के लिए कहा गया है।